बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। साथियों, याद रखिए, दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। दंगे उन लोगों द्वारा करवाए जाते हैं जिनकी सियासत का चूल्हा दंगों की आंख के बिना चल नहीं सकता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। याद रखिए, ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान चाहते हैं कि दंगे हों, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो बच्चे अनाथ होते हैं, महिलाएं विधवा होती हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के चलते हम देखेंगे कि अगले 1 साल में पूरी कोशिश रहेगी धर्म के नाम पर देश को बांटने की। जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। क्योंकि अगर ये दंगे नहीं करवाएंगे तो जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी ऐसे मुद्दों से कैसे हटाएंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, हमें सचेत रहना होगा और हमें याद रखना होगा कि दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 239 का और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ये अपने आप में पूरा सार है इस बात को बताने के लिए कि इस देश में जो नफरत, जहर फैलाने वाली राजनीति इस वक्त की जा रही है, ये सब उसका परिणाम है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। और सिर्फ चेतन सिंह अकेला इन लोगों के मर्डर का दोषी नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इस देश की वो गोदी मीडिया जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान करके जहर फैलाती है, नफरत परोसती है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है, देश में उन्माद फैलाती है, उसके ये जो गोदी एंकर हैं नफरत से भरे हुए, ये लोग आप लोगों को ज़ॉम्बीज बनाने का काम कर रहे हैं। बात तो सही है। नफरत फैलाने वाले लोग नफरती व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजते हैं, झूठ फैलाया जाता है मुसलमान के नाम पर। मुसलमान को आपके सामने एक विलेन के तौर पर हर वक्त दिखाया जाता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। और इन सब चीजों को करते हुए आपके सामने मोदी, योगी, एक पर्टिकुलर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेता, इनको आपके हिंदुओं का रक्षक बताया जाता है। तो एएसआई मीणा का परिवार पूछ रहा है क्या हुआ उनकी रक्षा का? समझ में आया आप लोगों को कुछ? नहीं। या सिर्फ इसी तरह से सिर्फ आंख बंद करके घूमते रहेंगे? अगर इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है इस वक्त, वो है ये गोदी मीडिया, व्हाट्सएप, फेक न्यूज स्प्रेडर्स। और ये फेक न्यूज को फैलाने वाले भी खुद ये गोदी मीडिया के लोग हैं। आई एम सॉरी बाबू। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से बूटो। जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पर क्या होगा। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है ओ दलाल मीडिया वालों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वाचित बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो। इतनी खुशी मुझे आज तक। मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस
निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सरकारी स्कूलों के, कॉलेजों के, IIT, IIM की फीस पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गई और ये कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। Once more! ट्रेन का प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए वाला 20 रुपए पर पहुंच गया। हवाई जहाज और हवाई चप्पल की बात करने वाले लोग थे, आज हवाई जहाज के किरायों की हालत देखिए। आज एक आदमी प्राइवेट गाड़ी लेकर अगर दिल्ली से बॉम्बे जाता है तो 6,000 रुपए का टोल टैक्स देकर जाता है वो। जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। जहां 25 रुपए का टोल टैक्स था, आज नेशनल हाईवे पे चढ़ता हुआ गरीब डरता है। दिल्ली से अगर देहरादून जाना हो तो 1 टोल आता था मेरठ का, आज 5 टोल आते हैं। आपने गरीबों का गला घोट दिया और उसके बाद आप गरीबों की बात करते हैं। 84% लोगों की इनकम घट गई। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 19 करोड़ लोग रोजगार नहीं मांग रहे। आपने तो बुजुर्गों का जो टिकट सस्ता था रेलवे में वो भी खत्म कर दिया, उसके बाद आप बात करते हैं। बात तो सही है। मैंने भाजपा के साथियों को बोला राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष में तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? आप तो विरोधियों का गला घोटने का काम करते हो। इनकम टैक्स को भेज दो, CBI को भेज दो, ED को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक सीमित है। आपने कोई संघर्ष कभी किया नहीं। आप झूठ और फिर फैलाने में माहिर हो, समाज में लोगों को लड़काने का काम करते हो, भड़काने का काम करते हो। कभी किसी भाजपा के नेता ने आज तक जोड़ने का काम किया है? समाज को, जाति को, बिरादरी को, धर्म को, अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम किया है? जहां जाते हैं पूरा काम बिगाड़ के आते हैं। फिर कांग्रेस के लोग जाएंगे, मामले को समझाएंगे, मर्रम लगाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एक दूसरे में प्यार की मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक वही बात जो राहुल जी बोलते हैं। कर्नाटक में जो आज परिणाम आए, सचमुच जब भाजपा की सरकार थी तो रोज नई नई यहाँ पर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। उस तरह की राजनीति को खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।